आजादी मेरा हक है। खुला भी तुम्हारा हक है, चाहिए? आंसू क्यों आ गए? चिल्लाओ और ऊंचा चिल्लाओ, तोड़ दो सारे बर्तन, लेकिन मैं तुम्हारे जहेज में नहीं आया था। मुझे तोड़ना इतना आसान नहीं है। हाँ हाँ, तलाक की धमकी देके तो मेरी आवाज नहीं दबा सकते। मैं चीखूंगी भी, मैं चिल्लाऊंगी भी। अगर मैं सुकून में नहीं हूं तो तुम भी किसी गलतफहमी में मत रहना। अगर मैं कह दूं ना तो तुम भी आजाद नहीं हो सकते। बस 3 लफ्जों की कहानी है, चाहूं तो अभी खत्म कर दूं, मगर हाँ हाँ, देख रही हूं बच्चों का कितना ख्याल है तुम्हें। बंद करो ये ड्रामा। दिल तो यही चाहता है कि खत्म कर दूं। तो किस बात का इंतजार है? जब 2 से 3 बच्चे हो जाएंगे तब फैसला दोगे। बच्चे की इमेजिनेशन, बच्चे का रेट ऑफ लर्निंग बहुत ज़बरदस्त होता है, और उसका अगर कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ ये है कि वो जिस माहौल में होता है उस माहौल से वो असरात कबूल करता है, और उस माहौल के असरात को कबूल करने से अपने आप को रोक नहीं सकता। तो और प्रॉब्लम्स, एक पेरेंट्स का जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि पेरेंट्स ये समझते हैं कि इसकी लर्निंग वहाँ होगी जब हम उसे किसी ऐसी इमारत में भेजेंगे जिसको स्कूल कहते हैं। लपे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत व खुदा या मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। इनके 7 भाई थे, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना सबसे बड़े थे। मोहम्मद अली 6 साल की उम्र में स्कूल भेजे गए। इस ज़माने में बहुत कम मुसलमान बच्चे स्कूल जाते थे, और 6 साल की उम्र से पहले तो स्कूल जाने का रिवाज ही नहीं था। अब्दुल्ला सिट डाउन। आप कौन रीडिंग करेगा इनके बाद? टीचर, मैं आई गो टू वॉशरूम। यस यू मे गो। आंखें बंद नहीं करना, वरना वो आ जाएगा। उसका नाम भी फहीम था। ये बात सिर्फ पुराने स्टूडेंट्स जानते। तो मैं दिखाऊं उसकी शक्ल? आंखें मत खोलना। सबको लगता था कि वो इंसान है, लेकिन इंसान तो खून नहीं पीते। डरो मत, वो यहाँ नहीं आ सकता। वो नजर नहीं आता, सिर्फ महसूस होता है जैसे कोई है। और जब कोई पलक झपकता है तो वो उसके सामने आ जाता है। जब एक बच्चे का बाप अपनी बीवी से डिसरिस्पेक्टफुली बात करता है तो उस बच्चे को डिसरिस्पेक्टफुल होना सीख लेता है वो। तो बद इखलाक़ी और इखलाक दोनों को सीखने का
जो पैराडाइम है या जो मेथोडोलॉजी है वो एक ही है। देखें, स्कूल का हर बच्चा मुझे अपने बच्चे की तरह ही अजीज है, मगर क्या करें, कभी कभी सख्त फैसले लेने ही पड़ते। क्या सबूत है कि ये सब कुछ मेरे बच्चे ने ही किया है? मैडम, फहीम टॉयलेट में बंद था और खुरम को पनिश मिली थी। ये क्लासरूम से बाहर खड़ा था, लेकिन जब मैं इसे लेने के लिए वहाँ गई थी तो ये क्लासरूम से बाहर नहीं था। यकीनन टॉयलेट का दरवाजा इसी ने ही बंद किया हुआ। झूठ मत बोले, फहीम तो हर बार का अंदर मुझ पे ही लगाता है। तुम चुप रहो खुर्रम। आप भी इनके साथ मिल गई। देखा, इस बच्चे को जरा भी खौफ नहीं। कोई बच्चा अपने प्रिंसिपल के सामने भी इतना बेबाक हो सकता है? तो इसका ये मतलब तो नहीं कि पटाखे मेरे बच्चे नहीं फाड़े? जी अम्मी, इन्हें तो ये रहता है सब कुछ मैं ही करता हूँ। इन्हें वो याद नहीं जब फहीम के बैग से मेरी कॉपी निकली थी? इस चोर की साइड ले रही है। उस दिन मुझे पनिश किया जो उसके बैग से कॉकरोच निकला। पूरा टाइम बाहर खड़ा रहा। टीचर को लगता है कि उसकी धुन भी मैंने ही बांधी थी। उसकी पेन पे चुंगम भी मैंने नहीं चिपकाई थी। इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, सिर्फ मुझे ही क्यों पनिश किया गया? उसकी शर्ट पे स्टिकर भी मैंने नहीं चिपकाया था। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। कमाल है, मैंने ऐसा बच्चा अपने पूरे करियर में नहीं देखा। इसे तो किसी भी चीज का खौफ नहीं है। तो इससे ये बात साबित होती है कि सब कुछ मेरे बच्चे ने किया है। उस्मा, इसे लेके जाएं। आप गलत कर रही हैं। इस तरह बच्चे को शह देने से बच्चे बिगड़ सकते हैं। आप मुझे एक माँ का काम ना सिखाएं, बल्कि अपनी टीचर्स को ट्रेनिंग दें। बिला वजह बच्चों को सजा देने से भी वो बिगड़ जाते हैं। तशद्दुद की आदत नहीं है मेरे बच्चे को। हाँ अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। कुछ नहीं किया? प्रिंसिपल ने लास्ट वार्निंग दी है, अगर तुम स्कूल से निकाले गए तो घर में भी रहने नहीं दूंगी मैं। बोलो, करोगे? नहीं करूँगा। हम खुर्रम के मसले को जब तक ये समझेंगे कि खुर्रम के अंदर कोई प्रॉब्लम है और खुर्रम दूसरे बच्चे को तंग करता है, बात ये नहीं है। बात ये है कि खुर्रम की नीड्स पूरी नहीं हुई हैं, लिहाजा खुर्रम एक कैफियत से गुजर रहा है। 10 साल इसकी इमोशनल नीड्स एड्रेस नहीं हुई हैं, इसको इसके हिस्से की मोहब्बत नहीं मिली है, इसको गले नहीं लगाया गया है, इसके ऊपर एतमाद नहीं किया गया है। तो वो बच्चा जिसके ऊपर एतमाद ना किया जाए, जिसने इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन और फियर और इनसिक्योरिटी और एम्बैरसमेंट एक्सपीरियंस की है, वो बच्चा तो उलझेगा। उसके अंदर एक जंग चल रही है, मुझे समझा नहीं गया। तो वो कैसे किसी की फीलिंग्स और कैसे किसी के इमोशंस समझ सकेगा? मेरा एनालिसिस ये है कि हमारी सोसाइटी में जितने वालिदैन अपने बच्चे का टाइम लेते हैं, उसका आधे का आधा टाइम भी देते नहीं हैं। क्योंकि हम अपने बच्चे को बुलाते हैं और कहते हैं इधर आओ, ये बताओ ये कर लिया, ये कर लिया, मौलवी साहब से पढ़ लिया, होमवर्क कर लिया, रिजल्ट हो गया, टेस्ट, इम्तिहान, खाना खा लिया और अब जाओ। टाइम, क्वालिटी टाइम मैं उसे कहता हूँ जिसमें म्यूचुअली एग्रीड एजेंडे को प्रोसेस किया जाए, किसी ऐसे मौजू पे बात हो जो दोनों का मौजू है। नहीं टूटेगी उसकी चुप, नहीं बोलेगा वो कुछ।
कोशिश? मैं क्यों करूं कोशिश? जब उसे मेरी जरूरत नहीं है तो मैं भी मर नहीं जाऊंगी। हाँ, बहुत ख्याल है उसे बच्चों का, देख लिया मैंने। अरे उसकी नाराजगी मुझसे है ना, तो ठीक है, बच्चों से तो वो बात कर सकता है, लेकिन नहीं। ठीक है, तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई नाज़िश, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ओह माय गॉड, क्या हाल कर दिया है। कॉम्प्रोमाइज, मैं किस बात पे कॉम्प्रोमाइज करती रहूंगी यार। वो इंसान नहीं, एक रोबोट है, रोबोट, जिसका रिमोट उसकी मां के हाथ में है और वो वहीं बैठ के उसे दूर से मॉनिटर करती है। मेरा बेटा एक बला बन चुका है, जिसके अंदर का खौफ मरता जा रहा है। इसने ये बदला लिया है मुझसे। तुम सोच सकती हो, छोटा सा बच्चा छिपकली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं इसका ये हाल है, पता नहीं मेरी बच्ची का क्या करेगी। तुम शर्त हारने वाली हो। अब्बू ने अभी तक कुछ नहीं बोला। भाई मैं नहीं खेल ली। ये चीटिंग ना करो ना। तुम शर्त हार गई हो। अच्छा भाई, दे रही हूँ। अब उतर भी जाओ। मेरी चॉकलेट। अब्बू को सूसू आ रहा होगा, इसलिए जल्दी बोल दिया। भाई अम्मी की पिटाई याद है ना, अब कुछ नहीं करना, चलो। बता था। मैं टीचर को बोल दूंगा। मैं टीचर को बोल दूंगा, अम्मी को बोल दूंगा, अब्बू को बोल दूंगा। मैम तुमको निकाल देगी स्कूल से। अरे बाथरूम का दरवाजा मैंने थोड़ी बंद किया था, वो तो उसने बंद किया था। वो तो ऐसा ही करता है। फिर बाथरूम से बच्चों की डेड बॉडी निकलती है। ये पहली बार नहीं हुआ, मेरा बच्चा रोज ख्वाब में डरता है। आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए। देखिए, हमने उसे लास्ट वार्निंग दे दी है। अभी भी किसी वार्निंग की गुंजाइश है? मेरे लिए तो सारे बच्चे बराबर है ना। आपका अपना बेटा भी बराबर है। बोले तो दी है मैंने वार्निंग। अब बगैर वार्निंग के तो स्कूल से नहीं निकाल सकती ना। मुझे इस बच्चे का एड्रेस दीजिए, मैं इसके पेरेंट्स से बात करूंगी। नहीं जी, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ओके, मैं क्लास में चली जाती हूँ। इस बच्चे से तो बात हो सकती है ना? नहीं जी, मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकती। मेरी बात सुने, इस वक्त ब्रेक का टाइम है, सारे बच्चे बाहर हैं।
लेकिन पहले लड़ाई तो उसने शुरू करी थी। मैडम, सभी कहते हैं फहीम का अम्मी का बबलू। मैडम, अगर मैं नहीं बोलता आप पूछ ले फहीम से। एक दिन उसके बैग पर स्टिकर लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था अम्मी का बबलू। फिर एक दिन बोर्ड पर एक कार्टून बना हुआ था, उस पर भी यही लिखा था अम्मी का बबलू। खुर्रम ने ही बनाया होगा, मैंने तो नहीं देखा। खुर्रम से सब डरते हैं मैडम, वो कॉकरोच पालता है और एक दिन तो छुपकली बांधकर भी लाता है। बाथरूम में असर वाली बात तो सभी करते हैं मैडम, क्या बाथरूम में असर नहीं है? इस बच्चे ने सारे स्कूल के बच्चों को मेरे बच्चे के पीछे लगा दिए और आप इसे लास्ट वार्निंग दे रही हैं। मैडम, मेरा भाई बहुत अच्छा है, जब मुझे डर लगता है ना वो मुझे जोकर बन के हंसाता है। मैडम, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं अपने भाई को समझाऊंगी, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इस घर में सभी सुकून से हैं, चुपके रोजे से सभी खुश हैं। किसी को जरा भी फिक्र नहीं है कि बच्चे को स्कूल से निकाला जा रहा है। इसकी शरारतें इतनी बढ़ गई हैं कि टीचर्स को लगने लगा है कि वो जहनी मरीज है। हाँ, इस खानदान में सभी तो पागल है, एक और सही। इधर तो मेरे बाद अब मेरे बच्चों के पीछे पड़ गई हो। मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? अपने 2 कौड़ी के मसलों के लिए घर सर पर उठा लेती हो, लेकिन इतनी बड़ी बात। कौन सी बड़ी बात? हाँ, क्या कर लेगा वो पढ़ लिख कर? बाप ने क्या कर लिया? जहालत ऐसे नहीं जाएगी। बकवास ही करनी है तो खुर्रम के बारे में करो। मुझे बताओ कि आखिर मसला क्या है? वही बात जो तुमने सुनी है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। चुप का रोजा फिर से रख लो। स्कूल के ऑनर तो अब्बू के दोस्त है ना, तुम्हें नहीं पता क्या? अम्मी अब्बू तो बात भी नहीं करते, अब्बू को कुछ पता चलेगा तो अपने दोस्त से बात करेंगे ना। मैं तो बोलता हूँ मुझे स्कूल से निकाल ही दें, फिर मैं उस अम्मी के बबलू को नहीं छोड़ूंगा। क्यों भाई, वो तो कुछ भी नहीं करता तुम्हारे साथ। बहुत बदतमीज है वो, स्कूल में मोबाइल लाता है और अपनी अम्मी के साथ सेल्फियां लेता है। और जब मैंने टीचर को बताया तो लास्ट पीरियड तक रोता रहा, टीचर मोबाइल ले दे, टीचर मोबाइल ले दे, टीचर मोबाइल ले दे। हमारी तो अम्मी अब्बू के साथ एक भी सेल्फी नहीं है। सेल्फी तो अम्मी अब्बू की भी नहीं होगी एक साथ। उस दिन देखा था फहीम की अम्मी फहीम को कैसे चूम रही थी। इतने बड़े बच्चों को इस तरह कोई चूमता है? करते तो हैं बहुत सारे पेरेंट्स प्यार। अम्मी ने भी तो तुम्हारी बर्थडे पे तुम्हें किस किया था। हाँ, किया था बर्थडे वाले दिन किस, लेकिन उस बबलू का क्या हर दिन बर्थडे होता है? होता होगा, तुम्हारी पिटाई भी तो हर दिन होती है भाई। एक थप्पड़ मारूंगा सारी हंसी बाहर आ जाएगी। तुम मुझे मारोगे? लेट्स फाइट। डरो मत बच्चों, मैं हूं। बाप को देख के डर गए? ऐसी बात नहीं। बच्चों जरा बताओ अपनी माँ को कि पिछली बार इन्होंने तुम्हारा गाल कब चूमा था? घर के और तुम्हारे कामों से फुर्सत मिलेगी ना तो ही कुछ करूंगी मैं। खुर्रम को नहीं, तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत है जाहिल औरत। अगर तुमने भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता ना तो ये अंदाजा होता कि बच्चों के सामने कैसे बात की जाती है। क्या फर्क पड़ता है? तुम क्या समझती हो कि जो शोर तुम उस कमरे में करती हो इस कमरे तक नहीं आता क्या? माफ कर दो मेरे बच्चों को तुम। चिल्लाना बंद करो। क्यों बंद करूं मैं? चिल्लाना सिर्फ तुम्हें आता है। अरे तुम एक रोबोट के साथ जिंदगी गुजार के मैं थक चुकी हूँ। रोबोट नहीं, ये मेरा सब्र है जो मैं तुम्हारे साथ रहते हुए कर रहा हूं। ठीक है, तो अपना सब्र खत्म करो, तलाक दो, जान छोड़ दो, बच्चे मेरे साथ जाएंगे। पहला काम हमें फ़हीम के साथ करना है, और फ़हीम के साथ हमें ये काम करना है कि फ़हीम के साथ कोई 1-on-1 रिलेशनशिप डेवलप करे। वो उनके टीचर्स भी हो सकते हैं,
वो फ़हीम के पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ये सिचुएशन अमूमन 10 साल के बच्चे की लाइफ में इतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं आती, हमारी ज़िंदगी में ये रेयरली होता है। तो चूँकि अब इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए हमें थोड़ा सा काम करना होगा, उसको एक इंटेलेक्चुअल रीजनिंग देनी होगी, उसके साथ एक रेगुलर कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना होगा। बेटा इग्नोर किया करो, जितना तुम चिढ़ोगे ना उतना सब बच्चे तुम्हें तंग करेंगे। पहले वाला स्कूल अच्छा था ना अम्मी? बेटा वहाँ ग्राउंड भी नहीं था खेलने को, इतना सा तो था वो स्कूल। अम्मी वहाँ पे खुरम भी तो नहीं था, उसकी वजह से सब बच्चे मेरे को तंग करते हैं। तुम सबसे दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लोगे तो कोई बच्चा तुम्हें तंग नहीं करेगा। किसी को बता भी नहीं मेरे पापा कमांडो हैं, सब बच्चों को एक हाथ से मार देंगे। अरे कमांडो बच्चों को नहीं मारा करते। खुरम के अब्बू की पिटाई तो कर सकते हैं ना, वो तो बच्चे नहीं है ना। बुरी बातें नहीं सोचा करो, अच्छी बातें सोचा करो। देखना एक दिन सब बच्चे तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, अब सो जाओ। कर लेता हूँ। या बहुत मुनासिब है, इससे ये बात पता लगती है कि इसके घर में इसकी छोटी बहन अल्लाह ताला ने उसके अंदर वो इखलाक और वो समझदारी और वो मिजाज के अंदर खूबसूरती रखी है जो इसकी वालिदा को अपनी छोटी बेटी से लेनी चाहिए। मतलब असल में तो वो किसी लेवल पर यानी अपने बड़े भाई को समझ रही है, अपने बड़े भाई को के साथ कैसे बिहेव करना है वो उसको समझ रही है। टहनी पे किसी शज्र की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि शाम सर पर आई उन्हें चुगने में दिन गुजारा, पहुँचूं किस तरह आशियाँ तक हर चीज़ पे छा गया अंधेरा, सुनकर बुलबुल की आहोजारी जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जान और दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशल चमका के मुझे दिया बनाया, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। रात में तो बहुत सर्दी थी, बहुत मजा आया था, रोटी भी ना हीटर पे रखनी पड़ती थी। और कहाँ गए थे? बाबा ने पूरा पाकिस्तान घुमाया था, सारे सूबे दिखाए थे। और कहाँ गए थे? बोलता रहा हूँ, पापा ने पूरा पाकिस्तान घुमाया। अम्मी के बाबलू, या तू छोड़ और बता तुमने क्या किया? और लंच क्या लाए हो? तुम्हारी अम्मी जो ठहंगा बना के देती है ना, लंच तो खिला दो। बढ़िया है। बिलाल, वसीम, काशिफ, हसन, यूसुफ, ताबिश, फहीम, ये अम्मी के बाबू लोगों को खेलने ही नहीं आता। यार तुम चिल्लोगे तो और चिल्लाएंगे ना तुम लोग।
बात नहीं करो मुझसे, तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। यार मैंने क्या किया है? मेरी चिढ़ के सुने रखी थी। यार सॉरी बोल तो दिया है मैंने। आओ फहीम, ये सब छीन वाला। फहीम तो बहुत प्रिय है मेरा तो। Adam Khan, the proud father of a baby girl, could not believe what he heard. He was the all-powerful king of Bambor and Sin, and yet this was what the astrologers had predicted about the newborn baby. Sassi was his only child, but she had to leave the palace. Adam Khan was determined to safeguard the reputation and prestige of the royal family. He ordered that the child be put in a wooden chest and मिस एक कार्ड की पिस्टल गायब हो गई है और बच्चों को चेक करना है खामोशी से। अच्छा बात सुने, सारे बच्चे बिना किसी चीज को हाथ लगाए पीछे चले जाएं। मिस इधर आ। इधर आओ। क्यों चुराई तुमने पिस्तौल? हैं? जान लोगे क्या किसी की? बोलो, जवाब दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया मैडम। कहीं को जान से मारना चाह रहा था? हाँ? अभी मैंने नहीं चुराई है गन। अभी तुमने गन नहीं चुराई तो तुम्हारे बैग में क्या करेगी? बोलो, बोलो। मुझे नहीं पता बैग में कहाँ से है। बैग में कहाँ से आई? ये तो इसको समझ नहीं आता। शरारतें खत्म नहीं होती इसकी। डाकू बनेगा बड़े होकर, बैंक लूटेगा? हाँ बोल, क्या देख क्या रहा है? मुझे जान लेनी थी किसी की? मुझे जान से मारना था क्या? इतने बड़े काम करके मुझसे कहता है कुछ नहीं किया। हाँ? हाथ नीचे कर वरना मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। ये तो सीधा पुलिस केस बनता है, वेपन का मामला है भाई। पुलिस को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। शुक्र करें कि गार्ड ने अपनी एजेंसी कॉल नहीं की। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो क्या आप मेरे बच्चे को निकाल देंगी? आप मेरी जगह होती तो क्या करती? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हमसे कहाँ कमी रह गई। ये स्कूल अफोर्ड करना हमारे लिए इतना आसान नहीं था मैडम। दिन रात मेहनत करता हूँ, वो ओवर टाइम करता हूँ, इनको एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे रखा है, उसके बावजूद माँ की जिम्मेदारी होती है बच्चों का ख्याल रखना। और बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? हाँ, चिल्ला, यहाँ भी चिल्ला। कुछ इज्जत तुम्हारे बेटे ने खाक में मिला दी और कुछ तुम मिट्टी में मिला। ये बातें छोड़े, अब आप लोग ये बताएं कि आगे क्या करेंगे? क्या करूं? मेरी बीवी के बकौल मैंने भी पढ़ लिख कर कोई बड़ा काम नहीं किया, तो मेरा बेटा भी अनपढ़ रहकर कोई बड़ा काम नहीं करेगा। बात तो बराबर है ना? प्लीज इनसे कहे ना ऐसा ना करें। मेरे बच्चे की मुस्तकबिल। बच्चों का नाम मत लो तुम। आजादी मेरा हक है। ये देखिए, चाहिए देखिए, चिल्लाओ और ऊंचा चिल्लाओ, तोड़ दो सारे बर्तन, लेकिन मैं तुम्हारे जहज में नहीं आया था। मुझे तोड़ना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी तलाक की धमकी से मेरी आवाज दबने वाली नहीं है। आप लोगों को नहीं मालूम कि आपके बच्चे के बिगड़ने की वजह क्या है? सारी दुनिया को मालूम है। 1 लाख लोग देख चुके हैं, मगर हैरत की बात है कि आप दोनों को पता ही नहीं चला कि आपके बेटे में कितना टैलेंट छुपा हुआ है। इनफैक्ट आपको तो ये भी नहीं पता कि आप लोगों के अपने अंदर कितना टैलेंट छुपा हुआ है। खैर, बेटे को तो ट्रेन कर ही दिया है आप दोनों ने। बेटी की अल्लाह हिफाजत करे। इसको अगर हम रिकनसाइल करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि वालिदैन वाकई अब कुछ करें, तो उनको करना ही चाहिए कि अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप डेवलप कीजिए, अपने बच्चे के साथ बैठिए,
एक्सेप्ट कीजिए अपनी एरर्स को। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे के साथ बैठकर अपनी एरर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो अपने बच्चे को ये बता देते हैं और सिखा देते हैं कि बेटा हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, और गलती होने के नतीजे में अपनी गलती को एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। उन बच्चों को अपनी गलती एक्सेप्ट करना आ जाएगी जिनके वालिदैन एक दफ़ा उनके साथ बैठकर अपनी गलती एक्सेप्ट करके दिखाएं। मम्मी मेरे बैग में गार्ड की पिस्तौल मैंने डाली थी, आपने वादा किया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप मारेंगे नहीं अम्मी, आपको मेरे को बचा ले, आप मेरे को बचा ले अम्मी।